नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल के मेंस की कॉपी है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। और ये एक तरह से फर्स्ट पेपर की कॉपी है ज्योग्राफी ऑप्शनल की। आप इसको कन्वर्ट इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हो, और आगे भी मैं इन फ्यूचर जीएस की जो सीरीज़ है वो, या फिर ऐसे या हिंदी कंपलसरी जो है उसकी कॉपी मैं आपको टाइम टाइम पे दिखाऊंगा जल्दी से। इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप बस आप देखिए कॉपी को, और कैसे लिखते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, कैसे फ़्लो चार्ट बनाते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट या कंक्लूजन किस तरह से लिखते हैं, और फ्लो चार्ट या फिर कैसे डेटा को हम डालेंगे, या रियल लाइफ एग्जांपल कैसे लेंगे, करंट के सिनेरियो से कैसे हम उसको अटैच करेंगे, वो सारी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से अच्छी कॉपी देखने के लिए मुझे आप अगर शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो ज़ाहिर सी बात है कि तो मेरा मोरल जो है वो बूस्टअप होगा, और मैं और अच्छी अच्छी कॉपी, इवन खुद की लिखी हुई कॉपी भी आपके सामने लेके आऊँगा। मैं खुद भी रेगुलर मेंस दे रहा हूँ, मैं लगातार मैंने मेंस दिए हुए हैं, और कई मेंस दिए हुए हैं, तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दूंगा। एंड बट अभी आप इस कॉपी को देखिए, और इससे आप देखिए कि क्या आप अपना यूज़ कर सकते हो अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने में या प्रेजेंटेशन में। तो देखिए, ये पीटीटी थ्योरी थी ज्योग्राफी में, पेपर 1 में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, तो इसमें 1967 में जो हैरी हेस ने दिया था, ये हमको सबको पता है। इन्फॉर्मेशन आप देखिए किस तरह से ये जो प्लेट्स हैं, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर यूरेशिया, अफ्रीका, और इंडियन प्लेट जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है। तो ये किस तरह से शो करोगे आप डायग्राम में, ये देखना। इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, और जो कंजर्वेटिव प्लेट जो होती है, यानी कि जो इसमें देखिए अभिसरण होता है। अपसरण मतलब होता है दूर जाना प्लेट का, तो अभिसरण मीन्स यहाँ पे आपस में टकराना है प्लेटों को एक दूसरे की तरफ। तो इससे क्या होगा कि आपस में लड़ेंगी, और जिससे कि एक प्लेट जो है वो क्षेपित यानी कि सबडक्शन मंडल में चली जाएगी, और इससे हिमालय माउंटेन का जो है निर्माण होगा। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट कैसी है, फिर उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव प्लेट अपसरण कैसे है। तो अपसरण, अब हिमालय का या पर्वतों का निर्माण इसी तरीके से हुआ दो प्लेटों। अब ये देखिए यहाँ पर अपसरण होता है, यानी डाइवर्जेंट प्लेट है ये कन्वर्जेंट प्लेट थी, ये डाइवर्जेंट प्लेट है। तो डाइवर्जेंट प्लेट में क्या होगा, जैसे मिड ओशनिक रेज है, मध्य महासागरीय कटक है, तो उसमें लावा किस तरह से निकलेगा। तो ये आप डायरेक्ट, आपको सब पता है, मैं केवल यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि उस थ्योरी को किस तरह से यूज़ करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज ज्योग्राफी के अलग से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। अब देखिए, फ्लो चार्ट के हेल्प से उन्होंने किस तरह से की आलोचनाएँ कैसे लिखनी है आपको। तो ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ में आपने लिख दिया, आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अदरवाइज आपको विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स, और पॉइंट्स को भी प्रेजेंट किस तरह से करना है डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट से, वो आप देख लीजिए इसमें। एंड देन एट लास्ट कंक्लूजन। इसी तरीके से लास्ट में अब पिंक, जो क्वेश्चन है कि पिंक और उसका डेविस डेविस का जो अपवर्तन चक्र है, तो उसको किस तरह से, उसकी साइकिल कैसी है, इरोजन साइकिल, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो भी आप देख लीजिए कि किस तरह से 3 पार्ट में या 5 पार्ट में, हाँ, किस तरह से डायग्राम को आपको बहुत ईजिली बनाना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से। और उसके बाद उसकी स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करना है। इस स्टेजेस को भी आपको विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, जो भी है वो क्या हुआ। और उसके बाद आपको देना है अपवर्तन चक्र जो है, इरोजन साइकिल से रिलेटेड जो आलोचनाएं हैं उसको। तो ये आपको क्रिटिसिज्म जितने भी हैं वो आपको देना है, और फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना है। अब असल में आलोचना नहीं, आपको समालोचना करनी है। इसी तरीके से अब जैसे पवन से निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, इरोजन जो है, टोपोग्राफी है, तो उसके बारे में भी आपको किस तरह से छोटा सा एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है, और थोड़ा थोड़ा सा लिखते जाना है उसके बारे में कि किस तरह से वातगर्त बनते हैं। फिर ये देखिए, इनसेलबर्ग्स बनते हैं, फिर उसके बाद है जुनेन बनते हैं, भूस्तंभ बनते हैं, छत्रक शिला बनती है। तो ये सारे हैं। उसके बाद अब वाताग्र और वाताग्र जनन की क्रिया, तो फ्रंटोजेनेसिस,
फ्रंट और फेनेटोजेनेसिस कैसे बनते हैं। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। आप पॉज करके देखो, पीडीएफ में देखो, कैसे भी करके आप देखो। मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ आपको देने वाला हूँ क्योंकि अभी आपके पास ही टाइम नहीं है और मेंस को जल्दी से जल्दी हमें मेंस क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए है। उसके बाद देखिए किस तरह से फ्रंटोजेनेसिस की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो कैसे ये किस तरह से बनता है, किस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन जो है, पैट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया, देन उसके बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट ये डायग्राम बना दिया कि उसके कौन कौन से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इस तरह से है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस तरह करके आप इसको डायग्राम बना सकते हो और हर एक की डिफरेंट डिफरेंट जो उसकी विशेषताएं हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लिख सकते हो। और बीच में फिर भी आप डायग्राम देखिए किस तरह से डायग्राम का यूज़ किया गया है, किस तरह से हाइट से कैसे बढ़ता है, कहता है नॉर्थ और साउथ किस तरह से हैं। इसी तरीके से आपको मालूम है कि हर लेयर में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर परत के बारे में आपको विशेषता बतानी है और जितना हो सके आपको डायग्राम हर पेज में आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप देखिए कि विश्व में जो त्रिकोशीय शैली है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हेडली, फीरल और ये ध्रुवीय, ये तीन है। अब हेडली, मैं इस तरह की विषुवत रेखा पे समझ लो, मैं सोचता हूँ कि मैं खड़ा हुआ हूँ और ये हेडली मीन्स हेड है, देन फेरल एंड देन ध्रुव यानी कि पोलर। तो पोलर का तो सबको पता रहता है, हेडली और फेरल में कंफ्यूज होते हैं। हेडली मीन्स हेड, हेड मीन्स सीधे सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से किस तरह से बेल्ट्स बनती हैं, किस तरह से लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, वो देखना है कि विषुवत रेखा पर लो बनेगी, निम्न वायुदाब पेटी बनेगी, उसी तरीके से कर्क और मकर पे कैसे बनेगी, तो वो आपको देखना है। आपको किस तरह से लिखना है डायग्राम को और फिर किस तरह से एक एक सेल को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो भी आप देख सकते हो कि हेडली कैसे है, फिर ये है। अब महासागरीय नितल, कोरल जो ओशनिक रिलीफ होते हैं उसके बारे में भी है कि किस तरह से मग्न तट है, ढाल है। तो बहुत ही छोटे में अट्रैक्टिव और छोटा होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम लेगा, आपको ऐसा नहीं करना है। एंड देन हाँ, मुझे भी अच्छे मार्क्स मिले हैं इसमें, इसी इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी कॉपी और मार्कशीट भी दिखाऊंगा इन केस। नेक्स्ट इस तरह से कि पृथ्वी का कैसे घूर्णन है, तापमान, और कैसे किस तरह से तापमान प्रभावित हो रहा है। और ये है डायग्राम, देखिए डायग्राम का अक्सर, और कुछ भी अगर डिफरेंस करना है तो आप जस्ट पॉइंट वाइज आप सेग्रीगेट करके आपको डिफरेंस बता के देन कंक्लूजन। इसी तरीके से प्रवाल विरंजन यानी कोरल रीफ, क्लोरल ब्लीचिंग कैसे होता है, तो वो आपको देखना है कि किस तरह से है, कौन कौन से इसमें फैक्टर हैं वो देखना है। और उसके बाद इससे क्या इफ़ेक्ट होता है वो आपको डायग्राम के माध्यम से इंट्रोडक्शन बनाना है और उसके सोल्यूशन क्या। देखिए हर जगह डायमेंशन चेंज हो रहा है, देन कंक्लूजन। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें ये है कि जो फ्री मैन हैं उन्होंने भूगोल को प्रमुख बदलती हुई प्रवृत्ति को समझाया है, मतलब TW फ्रीमैन। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है, अदरवाइज़ कुछ सेलेक्टेड एरिया को आप पढ़ना है, जैसे मैं इस एरिया को लगभग स्किप कर देता हूँ। तो इस तरह से उसके बाद भूगोल के विकास में जर्मन संप्रदाय का योगदान क्या है, तो आपने फिर से वही इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट का क्या योगदान दिए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन कौन से दिए हैं, जैसे कार्ल रिटर ने दिए हैं, अरिस्टोफे ने दिए हैं, रेटजेल ने दिए हैं, हैटनर ने दिए हुए हैं, हमबोल्ट ने दिए हुए हैं। तो इनके बारे में आप बताते हुए और कंक्लूड कर सकते हो कि इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा और ज़्यादा रहा। इस तरह से अब क्रांतिकारी भूगोल के बारे में भी क्वेश्चन है कि 60 के जो दशक हैं, डिकेड्स में ये हुआ था और ऐसे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, उसको एज ए साइंस कैसे यूज़ किया गया, क्या उसकी विशेषताएं थी, एंड देन कंक्लूजन। इसी तरीके से विश्व में ऊर्जा संकट का है, तो एनर्जी क्राइसिस एक बहुत ही करंट का भी सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताना कि पहले होता क्या है, उसके कैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा का कैसे
मीन्स यूज़ बढ़ रहा है, तो इसी को ऊर्जा संकट बोलते हैं कि ऊर्जा कम होती जा रही है। इसके कारण क्या क्या हैं, किस तरह से लिखे गए हैं, मैक्सिमम आप जितना हो सके पॉइंट वाइज में आप लिख दीजिए। देन उसके बाद जस्ट अ मिनट, उसके बाद रीज़न के बाद है, ऊर्जा संकट के बाद एक कारण, और फिर उसके उपाय के बारे में बात होगी। एंड देन कंक्लूजन, कि जो 7th है। अब कंक्लूजन भी किस तरह लिखा सकता है कि 7 जो लक्ष्य है वो यही है। 7 मीन्स रिलेटेड टू SDG 2030, 17 गोल्स में से 7th है एनर्जी से रिलेटेड, लाइक दिस। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको कंक्लूज़न में SDG का यूज़ करके। उसका रिमलैंड थ्योरी, जो शायद रिमलैंड या हर्टलैंड थ्योरी तो फिक्स है कि आनी ही रहती है, तो इसमें फिर से वही है कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा कि कहाँ से क्या है, और ज्योग्राफी ऑफ पीस से रिलेटेड प्रकाशित हुई थी जो बुक, उसमें दिया गया था। इसमें ये देखिए, ये हर्टलैंड दे रखा है, और ये एरिया जो है ये रिमलैंड का एरिया है, रिमलैंड का। तो अब किस तरह से कैसे कि यहाँ पर माउंटेन थे, यहाँ पर आइस है, ये आइस थी, यहाँ पर माउंटेन था, यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे डेजर्ट था, यहाँ पे माउंटेन है। तो किस तरह से ये एक तरह से सेफ़ एरिया था ये बताया गया। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एरोप्लेन या फाइटर जेट का यूज़ हुआ, तो ये अब कहीं से भी ये सेफ़ नहीं रह गया। तो अब इकोनॉमिक वर्ल्ड की तरफ, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई और वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो रिमलैंड थ्योरी में बताया गया कि जो कोस्टल एरिया पे हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वो लैंड और तट दोनों से व्यापार करेंगे समुद्र में। तो दोनों से व्यापार करने के कारण उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस तरह से थ्योरी है, आपको सब पता है किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, मेंस दे रहे हो या फिर इन फ्यूचर दिया है, तो आपको पता है। अदरवाइज मैं सेपरेट वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड या GS से रिलेटेड बनाऊंगा। पर मुझे लगता है कि अभी जैसे जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जल्दी से कॉपी शेयर कर दूंगा, ताकि वो अच्छे से अच्छे इसको देख के कुछ अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन करना या पढ़ना वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है इस समय, इस टाइम में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा या सीमांत के बारे में पूछा गया है। बाउंड्री और क्या होती हैं, और फ्रंटियर्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया। तो इसके बारे में आपको अंतर तो देखिए डेफिनेशन में हमने बना दी। वैसे हमको अगर हम देखेंगे तो ये सपोज दैट इंडिया है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये LAC था, ये LAC है, ये LOC है। उसी तरीके से ये रेड क्लिफ है, यहाँ पर रेड क्लिफ था भारत और पाकिस्तान, और बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ है। मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा करके हमें सारा डायग्राम बनाना है, और इसमें तो अभी कम भी बना हुआ है, हमें और भी बनाना है, इसमें और इफ़ेक्टिव करना है। उसका डिफरेंस देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट वाइज करना है डिफरेंस, और देन कंक्लूज़न। तो इस तरह से हम कॉपी को लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, और भी मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉपी लेके आऊँगा। बट मोटिवेशन के लिए सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इवन हो सके तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और मैं अच्छा क्रिएटिव कर सकूं, उसके लिए आप सजेशन भी दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट कॉपी के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।